प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब सब फाउल पॉइंट भी बताए जाते हैं और आगे चलने की विधि भी बताई जाती है। भक्ति करने का तो तरीका भी आपको समझाया और सुनाया जाता है। अब सुखदेव ऋषि की कथा और पूरी कर देते हैं, उसके बाद गरीबदास जी की कथा आपको सुनाएंगे शेष, क्योंकि इस सत्संग के अंदर हर पहलू पर विचार दिए जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक क्लास में अर्थात प्रत्येक सत्संग में सुबह और शाम के में स्टूडेंट बदलते रहते हैं। कुछ एक वही होते हैं, फिर उनके लिए भी ज्ञान बार बार सुनना अति आवश्यक है। जैसे प्रतिदिन खाना खाना आवश्यक है सुबह शाम, इसी प्रकार ये परमात्मा की अमृतवाणी रूपी जो आहार है, ये भी इस आत्मा को सुबह और शाम अवश्य करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कथा मैंने सुन रखी है, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली, ये सुना मैं गुरु जी। नहीं, यह भी कमजोरी है। डॉक्टर वाली बात, यह भी कमजोरी है। क्योंकि जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी खाना खाता है, शाम के समय भी उसको भूख लगती है, वही रोटी होती है, वही सब्जी। भूख जब सभी लगेगी तो सब्जी नहीं दिखती, उसमें रोटी रोटी दिखे, कैसी ही हो रोटी वही होती है। और समय पर भूख ठीक लग रही है तो समझो आप स्वस्थ हैं। और जब आपको सुबह दाल रोटी खा ली, शाम ने दाल ना मिली और रोटी रोटी मिल गई, तो समझो आप न सोच रहे हो कोई रुचि नहीं बन रही, शायद दाल इसके साथ खाता, और दाल भी बनवा ली तो फिर भी ना खाएगी, रुचि नहीं बनी, तो अर्थात आप अस्वस्थ हो या तो आपके बदहजमी हो चुकी है, आप स्वस्थ नहीं हो। स्वस्थ व्यक्ति को आनाकानी नहीं हो सकती, रोटी की भूख अवश्य लगती है। इसी प्रकार रोटी वही होती है, आटा वही होता है, और सुबह से भूख लगती है तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार आत्मा की सतिथि जाने, ये इसका पैमाना, इसका तापमान नापन का थर्मामीटर है कि जब आपको सुबह कथा सुनी, मान ले शाम ने भी वह सुना दी दोबारा और आपके मन में न्यू आ गया तो सुबह सुनी थी, तो यह भी कमजोरी है। अब अभी आपके अंदर वो दोष, कोई ऐसा दोष विद्यमान है, आप स्वस्थ नहीं है, आपकी भक्ति में कोई खोट उत्पन्न हो गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे बीमार आदमी को रोटी अच्छी नहीं लगती तो ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका उपचार क्या है कि वो कड़वी गोली खानी पड़े, ना चाहते हुए भी खानी पड़ती है। तो ये सत्संग के वचन वो कड़वी गोलियों का भी काम करते हैं, ना चाहते हुए सत्संग सुनना चाहिए, कुछ देर के बाद देखना फिर आनंद आने लग जाता है। ऐसे ही कड़वी गोली खाने के उपरांत फिर वो बुखार कम हो जाता है, और बुखार जब कम हो जाता है तो रोटी स्वादिष्ट लगने लग जाती है, सुबह शाम दोनों ही। इसीलिए तो इस प्रकार ये कथाएं सुनानी पड़ती हैं। अब सुखदेव ऋषि वहां स्वर्ग से आकर के नीचे आ गया। उसने सोचा मेरे पिताजी व्यास जी, वेद व्यास जी बहुत विद्वान हैं, उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, कृष्ण द्वैपायन उर्फ वेद व्यास। तो वेद व्यास जी के पास आए, उन्होंने सोचा कि अपने पिताजी से और पूछ लो एक बार, वो भी सच्ची बात बताएंगे, विद्वान पुरुष हैं। वो सोचा नहीं था जैसे भी बात बन जा भाई मैं कोई और गुरु बना लूं, राजा जनक के पास ना जाऊं क्योंकि वो तो गृहस्थी आदमी है, वो राजा है, और मैं उसको राजा के सामने, मैं ऐसे गृहस्थी के सामने शीश निभाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कमजोरियां बहुत है हमारे अंदर, ये सभी सत्संग से निकलती हैं। तो व्यास जी के पास गया, पहले तो घर से निकल गया था, काफी वर्षों के बाद जब दोबारा व्यास जी के पास गया, जब व्यास जी ने सीने से लगाया, आ मेरा पुत्र, मैं तो तेरे दर्शन को भी तरस रहा था, तू कहाँ रहा इतने दिन? क्योंकि जन्म होते ही चला गया था सुखदेव जी, फिर लौटकर तब आया था जब वो खूब युवा हो चुका था। तो व्यास जी ने पूछा, फिर व्यास जी के सामने भी सुखदेव ऋषि जी ने अपनी वह समस्या बताई जो भगवान विष्णु के लोक में जाने वाली, और विष्णु जी को ने उसको स्वर्ग में न रहने की परमिशन देने वाली, क्योंकि उसने गुरु नहीं बना रखा था। तो व्यास जी ने कहा, अरे बेटा, अरे महर्षि, मैं तो यूं सोचू था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, और तू तो नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, गधा बनेगा गधा।
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ते पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आग अधीन। कहते राम कृष्ण तो बड़ा को ना, तू राम कृष्ण से तो बड़े नहीं हो। राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को आध्यात्मिक गुरु बनाया। संदीपनी जी उनके अक्षर ज्ञान के गुरु थे, केवल शिक्षा के गुरु जैसे टीचर होते हैं एजुकेशन वाले। और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु बनाए। तो यहां बताना चाहते हैं कि जब राम कृष्ण जिनको तुम सुप्रीम पावर मानते हो अपने लेवल पे, अपने दिमाग पे, और उनने भी गुरु बनाए, तो तुम बगैर गुरु के कहां ठिकाना होगा। इस बात को सुखदेव व्यास जी की बात सुनी। फिर व्यास जी के सामने अपना दुख व्यक्त किया कि हे पिताजी, भगवान ने तो एक और समस्या मेरे सामने पैदा कर दी। व्यास जी ने कहा कि क्या समस्या आ गई। उन्होंने कि भगवान श्री विष्णु जी ने कहा है कि आप राजा जनक से उपदेश ले लो। राजा जनक तो बाल बच्चेदार है, राजा है, और मैं सन्यासी हूं, और मैं कैसे जाऊं, कैसे उसको शीश निभाऊं। तब व्यास जी बोला, बेटा एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भगवान का आदेश है, और दूसरी तरफ तो समस्या को देख रहा है। समस्या तो और गहन पैदा कर लेगा तू। भगवान का आदेश है तो फिर सोचने की आवश्यकता कहाँ है तुझे। शीघ्र चला जा, गिर जा उसके चरणों में जाके, महापुरुष के। और राजा जनक बड़े महान आत्मा हैं। अब सुखदेव को कोई शेष विकल्प नहीं बचा, तो चल पड़ा राजा जनक के मिथिलापुरी में। राजा जनक को जब पता चला कि एक सुखदेव नाम के महर्षि आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके द्वार पर आए हैं, राजा ने अच्छा एक पलंग पर आसन लगवाया, स्वच्छ साफ सुथरे धोए हुए कपड़े बिछवाए, और ऋषि को बुलाया कि आओ ऋषि जी बैठो, सिंहासन पर विराजमान हो, और स्वयं के लिए नीचे दरी बिछवा ली। आप वहां बैठने लगे। उस ऋषि का, सन्यासी का आदर करते हुए। उनको तो ऊपर आसन पर बैठा रहे हैं, स्वयं नीचे बैठना चाहते हैं। तो ऋषि सुखदेव नीचे ही बैठ गया राजा जनक के पास में, और कहने लगे, नहीं प्रभु, आप आसन पर विराजमान होजिए और मैं यहां बैठूंगा, मैं आपको गुरु धारण करने आया हूं। अब राजा जनक कहते हैं, ऋषि जी मेरे से कोई गलती बन गई क्या, मेरा जो है क्यों उपहास करते हो मेरा। कहने लगे, नहीं, मैं सचमुच आपसे उपदेश लेने आया हूं। अब राजा जनक तो समझ गए थे, भाई जैसे कोई नाम देता है गुरु, तो उसकी शिष्य को थोड़ा बहुत साफ अवश्य करता है, देखता है कितना किसमें अभी खोट है या नहीं है। राजा जनक ने कहा, ठीक है, आप विश्राम कीजिए, शाम का समय था। तो कहने लगे, आप विश्राम कीजिए, सुबह आपको उपदेश दिया जाएगा। उनको एक ऐसे कमरे में, ऐसे मकान में उनका शयन करने का व्यवस्था कर दी, अलग से सेपरेट। उसमें 2-3 जो स्त्रियां थी, बहन बेटियां थी, राजा जनक की जो रानियां थी, उनमें से 2 की एक की ड्यूटी लगाती कि आप जाइए और इस राजा की परीक्षा लीजिए, ना इस ऋषि की परीक्षा लीजिए। अब शाम का समय हो गया, रात्रि के समय वो लड़की उस सुखदेव ऋषि के उस कमरे में प्रवेश किया और जाकर के राजा ऋषि सुखदेव के पलंग पर बैठ गई। अब सुखदेव ऋषि की आंखें, अभी जाग रहा था, लेटा हुआ था, उसके बैठते ही वो बहुत दूर उसी पलंग पर लड़की से 3 फुट की दूरी पर बैठ गया। वो लड़की और थोड़ी सी उसकी साइड की तरफ होने लगी तो उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा, ये बहन,
आप बाहर चली जाइए, आप किस लिए आए हैं? कहने लगी मेरी राजा ने ड्यूटी लगाई है, मैं आपकी यहां सेवा करने आई हूं। आपको कोई पानी की, चाहे दूध की आवश्यकता पड़े फल रात्रि में, तो बोला मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आप बाहर जाइए। वो आ गई तो उसने राजा को बता दिया कि ऐसी ऐसी सती थी। कहने लगा ठीक है। अब सुबह के समय राजा ने कहा अपनी पटरानी से, जो मुख्य औरत थी, जो सबसे बड़ी समझदार, वो भी पुण्यात्मा थी, भक्ति युक्त थी, कमाई थी उसके अंदर भगवान के नाम की। राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैं स्नान करूंगा, स्नान की व्यवस्था कीजिए। उस मुख्य रानी ने वहीं पर एक बड़े कमरे में, बड़े दरवाजा होता था, बड़ा गेट होता था, वहीं पर जहां पर सुखदेव ऋषि बैठा था, आसन पे नहीं बैठा वहां पर, लेकिन नीचे बैठा था। सुबह सुबह स्नान करके आकर नीचे दरी बछवा के वहां बैठा हुआ था। और राजा जनक ने कहा कि मैं स्नान करूंगा, मेरे लिए पानी तैयार करो। तो वहीं पर चूल्हा बना के ईंटों का, और नीचे अच्छे लकड़ लगा के पतीला धर दिया पानी का। वो पानी, वो जल ऐसे उबला जैसे चाय का पानी उबला करे चाय बनाते समय। और उस रानी ने वही नौकरों से उसके उबलते हुए पानी के चूल्हे के साथ में पाटड़ा डलवा लिया, एक फट्टा सा नहाने का, लकड़ी का। राजा जनक उस तख्त पर बैठकर स्नान करने के लिए कपड़े उतार कर धोती बांध कर बैठ गया। और जो मुख्य रानी थी वो उस उबलते हुए जल में थे, लोटा भरे पानी का राजा के सिर के ऊपर गिरा, हाथ मसले नो ऐसे स्नान करा रही, उबलते पानी थे। और वो रानी राजा पे पानी गिरे, पानी डाले उसके सिर पे, और सुखदेव यूं करे, अग जल गया यो। नहा गर्म पानी गिर रहा है राजा जनक पर, और सुखदेव इकट्ठा हो रहा है, अक्यूब जलेगा। लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लड़की वो ना उस रानी का हाथ जल रहा है, ना राजा के ऊपर कोई पानी का, गर्म पानी का प्रभाव है। और वो तो राजा जनक ने कहा, उसके मन की बात जान के कि सुखदेव के अंदर क्या दोष भरा है। कहने लगा ये सुखदेव ऋषि, व्यास के बेटे, आज आगे उठ के, तो किसा महापुरुष है, बेरा पटेगा, तू कैसा ब्रह्मचारी है, कैसा ऋषि है। मेरे स्नान करने के बाद जो जल ये गटर के अंदर जा रहा है नाली में, तो इसमें अंगुली दे दे बेटा, मैं जान जाऊंगा तो किसा ब्रह्मचारी कैसा साधक है। न बोला ना मैं ना दोष उंगली, मेरी तो सारी उंगलियां कट जाएगी, इतना गर्म है। उठा नहीं वहां से, न बोला नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गर्म है। तब राजा विहंस देई जब तारी, राजा हंसा जोरते और ऐसे ताड़ी बजाई, और मुझे स्नान करावे नारी। जिस औरत को तू शकल भी ना देखना चाहता था, अपने आप को एक महापुरुष मानना फिर था, ये रानी, ये स्त्री भक्ति से इतनी युक्त हो गई है कि साधना करने से इसके ऊपर भी ये गर्म वस्तु अफेक्ट नहीं करी, प्रभाव नहीं करी। ऐसा योग कमाया पूता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। इंद्री क्रम लगाओ किसके, जैसे जीव्या लेप नहीं मधुरस कह। ने बोला बेटा तने के भक्ति करी, क्या योग किया। अब तू इस चीज से भी डर रहा है कि शाम के समय तेरे पास स्त्री भेजी मैंने, और तू उसको स्त्री मान रहा है। तेरे अंदर विवेक नहीं है, तेरे अंदर आत्मज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, तुझे आत्मज्ञान भी नहीं है। आत्मज्ञान सबसे प्रथम कड़ी का होता है। आत्मज्ञान कि ये आत्मा कौन है, हम कहां से आए, ये प्राइमरी क्लास का ज्ञान। तुझे ये भी नहीं, ये स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, ये शरीर क्या है, अंदर आत्मा क्या चीज है, तू ये भी नहीं जानता। और बड़ा फेड़ा महर्षि और सन्यासी। तो क्या कहता है कि जैसे आपके पलंग पर ये रानी बैठी, आप घबरा गए, उठकर चल गया आपने इसको, क्या ये अग्नि थी, तुझे फूंक देती, तेरे अंदर दोष था, तुझे इसलिए इस दोष लगा, तुझे तेरे अंदर कमी थी, कमजोरी थी, जिससे तू घबरा गया। नहीं तो तू बैठता, हाँ बहन आजा बेटी,
क्या बात है बेटा, कैसे आ गया? बिल्कुल भी तेरे अंदर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए थी। अगर तू आत्मज्ञानी भी होता, तू आत्मज्ञानी भी होना। आत्मज्ञानी को क्या होता है कि जैसे सांग होया करते पहले गांवों में, जैसे आजकल ते फिल्म चल पड़ी, पहले सांग होया करते, स्वांग, जिसको शुद्ध हिंदी में स्वांग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता था कि वो एक कथा सुनाया करते थे। एक मंडली होती थी, नाटक मंडली, उसको स्वांगी कहा करते थे। तो वो क्या करते थे, लड़का ही लड़की का रोल करता था। एक राजा बनता था, एक रानी बनती थी। तो उनको सांग जब हो रहा था तो उसमें राजा फिर नाचने गाने की व्यवस्था करते हैं। तो लड़के ही लड़कियों का सुंदर रूप बना करके, अंग आर्टिफिशियल अंग लगा करके वो स्त्री बन करके डांस करते थे, भूमिका करते थे, अभिनय करते थे। तो एक लड़का प्रथम बार सांग देखने गया। उसने अपने मित्र से, जो बार बार सांग देख चुका था, उसने कहा, देख कितनी सुंदर लड़की है, बहुत अच्छा डांस कर रही है। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, ये लड़की नहीं है, लड़का है। ने बोला, नहीं तुझे नहीं, तुझे नहीं मालूम। उसने उसके भ्रम को निवारण करने के लिए उनके वो नाटक पूरा होने के उपरांत जहां वो ठहरे हुए थे उस गांव में, नगर में, उनके साथ साथ लेकर गया। उन बच्चों ने जाते ही वो आर्टिफिशियल जितने भी अंग लगा रखे थे लड़कियों वाले उतार उतार के खुट्टी पर टांग दिए और कच्चे कच्चे में खड़े हो गए। तब वो कहने लगा, रहा सचमुच ये तो लड़के थे, लड़की को ना। तो अगले दूसरे दिन जब वो नाटक देखने गया और वो लड़के नाच रहे थे लड़कियों का वेश बनाकर, स्वांग करके, उनको लड़की नजर नहीं आ रही थी, वो लड़के ही नजर आ रहे थे। ऐसे ये आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने के उपरांत स्त्री और पुरुष के ऊपर ये कवर दूसरा दिखाई देगा, अंदर आत्मा एक ही नजर आएगी। और तत्वदर्शी संत के अंदर, आत्मज्ञानी के अंदर भी वो गंदी भावना नहीं रह सकती। तो क्या बताते हैं कि राजा विहंस देई जब तारी और मुझे स्नान करावे नारी, ऐसा योग कमाया। वो कहता है, राजा जनक जी कहते हैं कि ऐसा योग कमाया पूता, कि क्या भक्ति करी बेटा तूने, और क्या हुआ जो इंद्री धूता, इसे क्या क्या मामला सिद्ध हो गया, तूने बाल ब्रह्मचारी रह गया, इंद्रियों पर काबू पा लिया। काबू कैसे पाया? जैसे जीभ चठोरी है, मांग के दे पकौड़े खाऊं, लड्डू खाऊं, नहीं खाता, कंट्रोल कर लिया। कहते हैं वो तो बात अलग चीज है, अच्छी बात है कर दिया तो, लेकिन इससे बात क्या बनी? जैसे खेत संवार कर छोड़ दिया, अड़ंगा का उसमें कोई कुबाड़ जाम नहीं रहा। अरे खेत पड़ा बगैर ठीक किया, बिना बाया हुआ, बगैर संवारा हुआ, जाड़ बोझड़े न्यू के न्यू खड़े हैं। और जो संवार रखा है, जिसमें सब कुछ तैयारी कर रखी है, बीज दोनों में, बीज उसमें बीजा नहीं तो दोनों एक जैसे हैं, अर्थात दोनों में कोई लाभ, दोनों व्यर्थ ही है। तो तूने साधना ठीक करी को ना, ये तो एक कंट्रोल किए फिर रहा तू। तो फिर उसने कहा कि नाम परमात्मा की भक्ति में न तो कोई सादी बाधक होती है, और नहीं कराता है तो भी अच्छी बात है, करा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधना शास्त्र अनुकूल करनी पड़ेगी और साथ में अपनी जो मर्यादा में भी रहना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म लगाओ किसके, जिव्या लेप नहीं मधुरस के। जैसे हमने देखो मन की इच्छा बनी कि शहद खाऊं, अब शहद को जीभ ने प्रयोग किया, उसका आनंद जीभ के माध्यम से आत्मा ने लिया, मन ने लिया, लेकिन जीव्या पर उसका कोई लेप नहीं रहता, खाने के बाद जीवा के ऊपर उसका कोई लगाव नहीं रहता। इसी प्रकार जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लगते हैं तो केवल इंद्रियों के कंट्रोल मात्र से बात नहीं बनेगी, इंद्रियों की कंट्रोल के बाद फिर हमने वो साधना भी करनी होती है। जैसे कंट्रोल कितना होता, संयम, व्यभिचार नहीं करे, विवाह किया है संतान उत्पत्ति करे, व्यभिचार नहीं करे, फिर किसी का चोरी चप्पा नहीं करे,
इस तरह की जो बकवादे हैं इन पे कंट्रोल करें। मन चाहता सिनेमा देखूं, टीवी देख लूं, अच्छे गाने सुनो, इनको तो रोकना स्वाभाविक है, आवश्यक है, अवश्य है और भक्ति मार्ग का नियम है। इसके साथ साथ भक्ति वाला बीज भी बीजना पड़ेगा और बीज भी सही हो। आम की जगह पर किक्कर बोली बबूल और उसकी सेवा भी कर रहे हैं, उसकी सिंचाई भी कर रहे हैं, अब सोचें बाग बनेगा आम लगेंगे, नहीं, वो तो सूल लगेंगी। गलत साधना करने से भक्ति भी कर रहे हो, गलत नाम लेकर के, गलत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं जो कर रहे हैं, वो साधनाएं भी खूब कर रहे हो और मेहनत भी खूब है, पैसा भी लगा रहे हो, लेकिन अंत में वो शास्त्र विधि रहित होने के कारण हानिकारक होगी, लाभ नहीं देगा। जैसे आम के स्थान पर बबूल बीज लिया, हमने करनी थी पूर्ण परमात्मा की साधना, कर ली दूसरे देवताओं की, ये तो बबूल बीज लिए। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 23 तक जो निर्णय ज्ञान दिया है गीता ज्ञानदाता, स्वयं भी कहता है मेरी भक्ति भी अनुत्तम है और इन दूसरे देवताओं की भक्ति भी कति घटिया से घटिया है। वो एक ही परमात्मा पूजा के योग्य है, उसकी साधना करनी चाहिए। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कीजिए, उसके बताए अनुसार साधना करके अपना मोक्ष प्राप्त कीजिए। तब सुखदेव ऋषि जी ने राजा जनक से उपदेश लिया और अपना, अब राजा जनक तो विष्णु जी का उपासक था और विष्णु जी की साधना करके सुखदेव स्वर्ग लोक विष्णु लोक में चला गया। इतना लाभ हुआ जैसे किसी का तहसीलदार मेल है, तहसीलदार लेवल का लाभ दिवा देगा, तो ऐसा हुआ। राजा जनक पहले राजा अम्बरीश थे, वही आत्मा जो राजा जनक वाली है वो राजा जनक पहले सतयुग में राजा अम्बरीश थे और वही राजा जनक हुए जो सीता जी के पिताजी कहलाए, मिथिला नरेश। और वही राजा जनक फिर गुरु नानक देव जी की आत्मा, वही गुरु नानक देव जी पंजाब में तलवंडी के अंदर उत्पन्न हुए और फिर उनको जब वो वही आत्मा गुरु नानक देव जी के रूप में आई, उस समय पूर्ण परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए, तत्व ज्ञान से परिचित कराया। फिर उस पुण्यात्मा ने ये सच्चा भक्ति मार्ग अपनाया और जन जन को समझाया। अब ये क्या करता है, काल कैसे ठगता है इस जीव को। राजा जनक विष्णु तक की भक्ति की, विष्णु लेवल की, राजा अम्बरीश रूप में भी की। राजा जनक हुए, उसी पुण्य के आधार पर फिर वो कुछ देर स्वर्ग में रह गए, फिर दोबारा मनुष्य शरीर हुआ, वह बैटरी फिर पूंजी शेष थी, उसके अनुसार राजा जनक बने। उसके जब राजा जनक बने तो वो राजा जनक का समय पूरा करके, राजा जनक वाले जीवन का पूरा करके, भक्ति करके, जब वहां से वो चला विमान में बैठकर विष्णु के लोक को, अब काल का जाल बड़ा भयंकर है पुण्यात्मा, यो ऐसे ठगता है अपने को जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता। तो ये क्या, जब जा रहा था विमान तो इसका विमान काल ने, ब्रह्म ने ऐसे स्थान से गुजार दिया जहां पर नरक में हाहाकार, एक अलग नरक बना हुआ था, उस नरक में हाहाकार मच रहा था। उसमें 12 करोड़ आत्माएं बिलख रही थी, कर्म भोग रही थी, हाहाकार मचा रही थी। राजा जनक, क्योंकि साधु में दया होती है, भक्त में दया होती है, राजा जनक ने उन पायलट से कहा कि विमान रोको मेरा। उन्होंने विमान रोक दिया कि ये किसके रोने की आवाज है, इसका पता लगाओ। साथ में जो पार्षद थे, उसको लेने आए थे नौकर भगवान के, वो कहने लगे कि राजा यहाँ पर एक नरक है, इसमें अपने किए हुए कर्म का भोग प्राणी भोग रहे हैं, आप चलो, आपको आपका सफर आगे का है। राजा जनक ने कहा कि नहीं, इन सभी को नरक से बाहर निकाल दो। अब वो कहने लगे कि आप अब राजा नहीं हो, आपका हुक्म यहां नहीं चलेगा, यहां तो धर्मराज का हुक्म चलेगा। उनके आज्ञा से सब कुछ होता है। कहते धर्मराज से मुझे मिलाओ, धर्मराज को बुलाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा जब तक इनको नहीं निकाल दोगे। तब धर्मराज के पास पुकार गई, धर्मराज न्यायाधीश वहीं आकर प्रकट हो गए। वहां आ गए, कहने लगे राजन क्या बात है। राजा जनक ने कहा कि इन सब 12 करोड़ जितने भी इसमें जीव हैं सबको निकाल दो।
राजा उस न्यायाधीश ने कहा इसमें 12 करोड़ प्राणी हैं जो अपनी करनी का दंड भोग रहे हैं, अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे हैं, इनको नहीं निकाला जा सकता, कोई विधान नहीं है इनको निकालने का, ये प्रभु का नियम है। राजा जनक ने कहा कि मुझे भी इसमें डाल दो, मैं नहीं जाऊंगा आगे। अब उन धर्मराज ने सोची या अच्छी आंट पकड़ ली भाई, इसने तो अच्छी हट की। फिर उसके दिमाग में बात आती है, कहने लगी एक विकल्प है इसका। धर्मराज ने कहा कि एक विकल्प है। राजा जनक ने कहा बोलिए क्या विकल्प है, मैं वही करने को तैयार हूं। कि तो आप अपने पुनों को इनको दे दीजिए, इनको हम निकाल देंगे। राजा जनक ने कहा बोलो कैसे करना है। कहा कि आप अपने पुण्य संकल्प कर दीजिए इन सब प्राणियों के नाम पे। तो राजा जनक ने अपने आधे पुण्य संकल्प कर दिए। देख काल का जाल, अब बंदी छोड़े। अब ये तत्व ज्ञान है जो आपको हर तरह से सचेत करेगा हम कहां कहां धोखा खाते रहे। आधे पुण्य आधी भक्ति उन 12 करोड़ पुण्य दे दी। 12 करोड़ जो नरक में भोग रहे थे वो नरक खाली करा दिया। अब क्या हुआ कि वो विमान में बैठकर सभी 12 करोड़ आत्माएं कहां पहुंच गई, कौमन स्वर्ग में चली गई। राजा जनक विष्णु लोक में चला गया। अब जब तक राजा जनक के द्वारा डोनेटेड वो पुण्य रहेंगे, दान किए हुए पुण्य उन प्राणियों के साथ रहेंगे, वो 12 करोड़ के साथ मान ले उनके आधार पर उनको किसी को 10 वर्ष का समय स्वर्ग का बन गया, क्योंकि जितने दिन की पुण्य उनकी जेब में है उसके आधार पर वो स्वर्ग में रहेंगे। जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे पुण्य उन्हीं नरकों में डाले जाएंगे और उनको वो पाप भी भोगने पड़ेंगे जो उनके बैलेंस रखे थे वो खत्म नहीं हुए। ये विधि उनको खत्म करने की नहीं है, ये तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति से और सच्चे नाम और सार नाम की शक्ति से ये पाप नष्ट होंगे, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है, कोई तरीका नहीं। उससे ऐसे होते हैं जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे अग्नि चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अब राजा जनक स्वर्ग की पीड़ में जो उसकी शेष पूंजी बची थी, शेष पुण्य बचे थे, स्वर्ग में रहे। उन पुण्यों को खत्म होने के बाद फिर श्री नानक जी बने। राजा जनक रूप में कितने हाथी घोड़े, कितने ठाठ बाट पालकियां, कितना सेना थी। अब वो पुण्य खत्म होने के बाद फिर एक सिंपल मैन कालूराम मेहता के घर पे वो पुण्य आत्मा का जन्म हुआ। वहां से नए सिरे से बिजनेस व्यापार शुरू किया। उसी समय एक नौकरी करने लगे। जब तो पहले दुनिया ना जाने कितने नौकर थे उस पुण्यात्मा के जब वो राजा थे, और स्वयं एक नवाब के मोदी खाने की नौकरी श्री नानक जी कर रहे हैं। ऐसे ये विधान बता रहे हैं इस काल के जाल का पूर्ण परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने बताया आकर के। तो फिर उस पुण्यात्मा को परमात्मा आकर मिले कि ये पूर्ण संघर्षशील आत्मा है, कई युगों से भटक रही है, परमात्मा की चाह है, इसको दिशा ठीक नहीं मिली। वो दयालु खुद आते हैं और बेई नदी पर जो स्नान करने गुरु नानक देव जी गए हुए थे, वहां से दरिया में डुबोने का बहाना करके और उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड लेकर गए। फिर आकर के उनको वो सच्चा नाम सतनाम दिया, जैसा जो शाम को आपको दिखाया था। वो वही उनको आदेश था कि और कोई नहीं बताना अभी, क्योंकि ये काल के जाल के दूतों के हाथ पड़ जाएगा सच्चा नाम। फिर ये जब ये भक्ति काल आएगा, भक्ति काल आ गया है, भक्ति का समय आ गया है। इस भक्ति समय के लिए गुप्त रखा हुआ था, नहीं बताना किसी को। लेकिन पुण्य आत्माओं को उस जैसे वाहे गुरु राम राम सीताराम राधे श्याम, इस लालच में ये पुण्यात्मा भक्ति करते रहते हैं। यदि परमात्मा की चाह बनी रहती है और साथ में साधु संत एक सेवा की व्यवस्था, सत्संग की व्यवस्था करते हैं, इसमें आने से सेवा का भी पुण्य होता है। परमात्मा की वाणी पढ़ने से भी यज्ञ बनती रहती है। इस कारण से उनको आने वाले समय में जब मनुष्य शरीर मिलता है तो वो पुण्य उनके साथ कुछ शेष रह जाते हैं और फिर भी उनमें भक्ति की चाह रह जाती है। तो इस कारण से इस प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा ने इस समय तक ये सभी वास्तविक मंत्र छुपा कर रखे हुए थे। ये किसी को नहीं बताने थे, लेकिन जिनको उन्होंने दिए उनका मोक्ष जरूर करना था। उनको दिए हैं, उन्होंने भक्ति की है, लेकिन उनको आगे किसी को देने का आदेश नहीं था। जैसे आपने रात्रि के समय जन्म साखी में साखी समुद्र में पढ़ा, गुरु नानक देव जी के पीछे बाला और मर्दाना आ रहे थे।
और समुद्र पर चल रहे थे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि तुम वाहे गुरु करके मेरे पीछे पीछे आ जाना। वो भी चल पड़े ऐसे ही। और गुरु नानक जी वो 2 अक्षर का नाम सतनाम को उच्चारण करके जानबूझकर उनको सुना रहे थे। देखता हूं ये नकल करते हैं, मेरे वचन पर डटते। तो जवान से बोलने लगे, आवाज में जैसे ओम, फिर दूसरा मंत्र, विधि से नहीं जाप कर रहे थे, केवल उनको सुना रहे थे। तो मर्दाना जी भी वो वाहे गुरु छोड़ करके और वो जाप करने लगे जो गुरु जी सतनाम को बोलते हुए आ रहे थे। तो मर्दाना जी डूबने लगे। तब गुरु नानक जी ने कहा, भाई तो नाम गलत जपने लग गया तो वाहे गुरु बोल। वाहे गुरु कौन? कबीर परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, तो उसका नाम ले। तो वाहे गुरु देखो, प्रत्येक कोई भी मंत्र है, जैसे आप वेद का मंत्र कोई लेकर पढ़ने लग जाओ उसका लाभ मिलेगा। आप अमृतवाणी गुरु नानक जी की या परमात्मा कबीर साहिब की या किसी संत की वाणी को पढ़ते रहो, उसका भी लाभ मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं है उससे। उसको पुण्य अवश्य है, कुछ लाभ मिलेगा, कुछ आंशिक, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा सभी प्रक्रियाओं से। जैसे किसी ने ग्लूकोज चढ़वा ली, वो भी लाभ है, लेकिन रोग नहीं कटेगा उससे। तो ऐसा व्यवस्था बना रही कि मरे नहीं, वो ग्लूकोज से मरेगा नहीं, काफी देर चलेगा शरीर। इस प्रकार जो अन्य साधनाएं भगवान वो बताई गई है हमारे उन पंथों में, तो वो अभी तक जीवित है, वो आत्माएं अभी तक, अर्थात उनमें भक्ति की कसक है। अब ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो वास्तविक है। अब ये आगे चलेंगे। तो इसलिए उस पूरे सिख पंथ में वास्तविक मंत्र